मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। हाँ जी, तो क्या प्रसंग चल रहा है? पूर्वोक्त ब्रह्मनिष्ठा की प्राप्ति के लिए साधक को निरंतर ब्रह्म अभ्यास करना चाहिए। तस्माद् निदिध्यासेत नित्यम। क्या करे? नित्य ही निरंतर ही चिरकाल तक क्या करे? निदिध्यासन करे, जिससे कि ब्रह्मनिष्ठा की प्राप्ति हो। अब ये निदिध्यासन कैसे स्थिर होवे, कैसे दृढ़ होवे, तो उसके लिए इसके 15 अंग बतलाए। निदिध्यासन के 15 अंग बतलाए हैं। क्या क्या बताए हैं? बोलिए। यम है, नियम है, त्याग है, मौन है, आगे देश काल, बोलते जाओ। हाँ जी, आसन, मूलबंध, देह की साम्य स्थिति, दृढ़ स्थिति, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, आत्म ध्यान और समाधि। ऐसे करके कितने अंग बतला दिए हैं? 15 अंग बतलाए। और जो समस्त अंग मिलकर के एक क्या बनता है? अंगी बनता है। समस्त अंग मिलकर के, जैसे आपका ये शरीर है, हाथ, पैर, आंख, नाक, कान, माथा, सर, ये सब मिलकर के क्या बना है? शरीर बना है ना। तो वैसे ये जो 15 अंग है, ये सब के सब एक निदिध्यासन ही है। क्या है? निदिध्यासन ही समझिए, सबको मिला करके क्या हो जाएगा? निदिध्यासन पुष्ट हो जाएगा। यदि शरीर का कोई अंग ना होवे या कमजोर होवे तो उसको क्या बोलते हैं? विकलांग बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं कि इसका जो अंग है वो विकल है। आजकल तो कुछ और ही बोलने लग गए। दिव्यांग होता है। हाँ, कुछ न्यारा करना है ना। कुछ न्यारा करना है। वो एक बाबा जी है, वो बाबा जी कुछ भी बता देता है, वही मान लेते हैं। बाबा जी के तो चक्षु नहीं, तो बाबा जी ने कहा कि आप जो है ना, क्या करो, आप जिनके कोई अंग ना हो या विकल हो तो उसको दिव्यांग बोलिए। तो अगले को तो पता भी नहीं है कि दिव्यांग क्या होता है, कि दिव्यांग का मतलब क्या होता है? जिसके अंग क्या हो? दिव्य हो, विशिष्ट हो, विलक्षण हो, कुछ अद्वितीयता हो, उनमें तेजस्विता हो। नहीं, लेकिन दिव्यांग बताया ना कि वो बाबा जी कुछ भी बोलते हैं इनको।
अब खुद को तो अकल है नहीं, तो इसलिए क्या बोलने लगे, जो विकल अंग जिनका है उनको क्या बोलने लग गए, दिव्यांग। बढ़िया बात है। ऐसे ऐसे विचित्र काम है नहीं, क्योंकि भाई क्या है कि हम आए थे और हमने भी कुछ अलग किया था, वो सोच है ना। तो विकल अंग कहना कोई अपमान नहीं है, कोई तिरस्कार नहीं है, कोई इससे कोई तुच्छ या हेय नहीं हो जाता। ठीक है, अंग है वो, विकल है वो, अपने सही रूप में नहीं है, तो क्या समस्या है, कोई समस्या है इसमें? विकल अंग कहने में कोई दिक्कत, उसको दिव्यांग कहने से कोई फायदा? हाँ, विचित्र विचित्र बातें। अब ये विचित्र बात ही आपके समाज की समझ में आती है, जो सीधी बात है ना वो समझ में थोड़ा आती है? सीधी बात महात्मा करते हैं। महात्मा क्या करते हैं? सीधी बात करते हैं। क्या सीधी बात है? कि ये संसार नाशवान है, नहीं सीधी बात है, झूठी बात है, सीधी बात है। और ये संसार असार है, और ये संसार दुख रूप है, और ये संसार परिवर्तनशील है ना, और ये संसार सब स्वार्थी है। तो ये सीधी बात है या टेढ़ी बात है, ये बताओ। लेकिन सीधी बात समझ में आती है क्या? टेढ़ी बात समझ में आती है। मैं तो आपका हूँ, आपके बिना तो मैं रह ही नहीं सकता। आप तो प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं, और इसमें सुख है, और इसको पा जाऊंगा तो सुखी हो जाऊंगा, हैं? दुखों से मुक्त हो जाऊंगा, समस्त अनर्थ क्लेश बंधन से छूट जाऊंगा। तो ये सब क्या है? भ्रम मात्र है ना, मूढ़ता मात्र है। लेकिन ये बात तो आपकी समझ में आती है, और जो सीधी बात है, सही बात है, यथार्थ है, वो समझाते समझाते चले गए। हाँ, अब व्यास जी महाराज कहते हैं 18 पुराण लिख दिए हमने, उनमें 2 बातें लिख दी है, कि परोपकार करोगे तो क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा, और दूसरों को सताओगे तो क्या मिलेगा? अब ये बात समझ में आती है क्या? बताओ, परोपकार करते या स्वोपकार करते? ये बताओ। अब परोपकार की आड़ में और क्या करते रहते हैं? स्व उपकार करते हैं और दूसरों को पीड़ा देते हैं। तो फिर ये तो विचार ही नहीं रहा। अब व्यक्ति उस दिन बताया ना, न तो लोक चाहिए न परलोक चाहिए। क्या चाहिए? स्वार्थ चाहिए, धन चाहिए। लोक भी नहीं चाहिए, लोक में निंदा हो कोई फर्क, धनी है, धन तो मिल गया ना हमें। लोक भली निंदा करें, लोक में हमारी निंदा हो, अपयश हो। पहले लोग डरते थे ना कि हमें लोक मिले। लोक मिलने का मतलब क्या है भाई? लोक में निंदा, अपयश ना हो, कोई कलंक ना लगे, हैं? हमारा जीवन धर्म सम्मत हो, और उसके द्वारा हम जीवन यापन के लिए जो भी साधन है उनको जुटाए। तो ये तो लोक प्राप्ति हुई। और परलोक प्राप्ति के लिए क्या करते थे? विविध जो शुभ कर्म है, सत्कर्म है, यज्ञ याग आदि इष्टापूर्त कर्म करते हैं ना। किसके लिए? परलोक प्राप्ति के लिए ये कर्म करना, विविध उपासनाएं करना, तो उसके लिए करते थे। और आप तो क्या मोक्ष के लिए कर रहे हो ना। लोक, परलोक, और उससे परे तीसरा क्या है? मोक्ष। तो आज की दुनिया न लोक के लिए न परलोक के लिए, और मोक्ष की बात तो बहुत दूर की बात है। ये किसके लिए जी रहे हैं? दुख नरक प्राप्ति के लिए जी रहे। नारकीय जीवन, नरक में ही तो है। अच्छा एक बात बताइए, स्वार्थी व्यक्ति, कपटी व्यक्ति, चोर व्यक्ति, ठग व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति हर समय कहाँ जीवित है? वो नरक में ही तो है ना। वो हर समय दुख, हर समय क्लेश, हर समय अशांति,
हर समय विक्षेप, हर समय चिंता, हर समय भय, कहाँ जीता है? तो ये सीधी सी बात समझ में नहीं आती। चलो दूर चले गए, बात तो यहीं पर आनी है ना। सीधी बात समझ में नहीं आती है तो अंग की बात बतला दी है ना। तो ये अंग किसके है? निधिध्यासन के है। उसमें यम आपको बतला दिया है। क्या बताया है? कि सब कुछ ब्रह्म ही है। ये जान करके इंद्रिय ग्राम का क्या हो जाना? संयमित हो जाना, स्व स्व गोलकों में स्थिर हो जाना, बहिर्मुखता चंचलता का परित्याग कर देना, इसी का नाम क्या है? इसी का नाम यम। आपकी इंद्रिया जाती है। कब जाती है? कि ये विषय है, ये अलग है और इंद्रिया अलग है और मैं मन के सहित भोगता हूं। और इन विषयों में क्या है? सुख है। ऐसा जान करके आपकी इंद्रिया निरंतर किसके लिए दौड़ती है? विषय प्राप्ति, विषय सेवन के लिए। लेकिन जब जान लिया है कि सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही है। ये जो विषय है, ये इनका आधार भी क्या है? हैं? ये भी किसके आश्रित है? किसमें अध्यस्त है? किसमें कल्पित है? ब्रह्म में ही है ना। तो सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा जान करके इंद्रिया स्वतः ही शांत हो जाए। जैसे एक यूं समझ लीजिए, जैसे आपको दिखे कि तालाब भरा हुआ है जल से, तो उसमें स्नान करना और पान करने की इच्छा होती है। उसके लिए आप चलना चाहते हैं, तभी कोई आपको बताता है कि वो दिख रहा है नहीं, तब स्वतः ही आपकी जो प्रवृत्ति है वो रुक जाती है ना। तो वैसे ही जब साधक को ये निश्चय हो गया, मनन कर लिया है ना, खूब क्या कर चुका है ये पता होना चाहिए, श्रवण मनन कर चुका है, और ये परोक्ष ज्ञान सुदृढ़ है जिसका कि सब कुछ क्या है? ब्रह्म ही है, ऐसा समझ करके जिसकी इंद्रिया स्वतः ही क्या हो गई है? शांत हो ही जाएगी। अब इससे पहले ऐसे शांत नहीं हो जाएगी कभी। आप यूं समझो, राग बना हुआ है तो कैसे शांत हो जाएगी? कैसे शांत हो जाएगी बताइए? तो वो तो पहले ही हो चुके। विवेक वैराग्य आदि तो पहले ही हो चुके। षट संपत्ति जिसमें मन और इंद्रियों का निग्रह बताया है वो पहले ही हो चुका है। लेकिन मैंने कल आपको बताया था ना, इंद्रिय संयम की 3 अवस्थाएं बताई थी। स्मरण है? नहीं है? मैं 1 घंटे में ना इतना कुछ पकवान परोस देता हूं, आप कंफ्यूज हो जाते हो हैं कौन सा खाए। बड़ा सा उसमें है ना बड़ी पार्टी, तो उसमें क्या होते हैं? कई तरह के पकवान ज्यादा ही होते हैं, तो आदमी बड़ा भ्रमित होता है क्या खाए क्या ना, क्या छोड़े क्या रखे। नहीं तो 3 बताए थे कल। क्या क्या बताया था? इंद्रिय संयम पहले साधक करता है बलपूर्वक, समझ आया? फिर क्या कैसे करता है? विचार पूर्वक। है पहले क्या किया है? बलपूर्वक कि ये अधर्म है, ये मुझे बंधन में डाल देगी, ये अन्याय या अनीति है, ऐसा समझ करके, या इससे लोक में मेरा अपयश होगा, ये सब समझ करके अपने को जो रोक देना है बलपूर्वक, वो क्या हुआ? वो पहली अवस्था है। दूसरी अवस्था क्या है? विचार पूर्वक। क्या विचार पूर्वक? कि जिनको मैं सुख रूप मान रहा हूं, ये वास्तव में सुख रूप नहीं है, दुख रूप है, बंधन रूप है, गुलाम बनाने वाले हैं, इनमें कुछ भी सार नहीं है। ऐसा विचार के समझ करके
जो इंद्रियों का निग्रह है उसमें कुछ थोड़ा सा क्या आ गई है, थोड़ी सी स्वाभाविकता आ गई, ज्यादा जबरदस्ती वाली बात नहीं। इसके पश्चात श्रवण करता रहा, मनन करता रहा, तो क्या जान लिया, ये जान लिया है कि सब कुछ ब्रह्म ही है। तो ऐसा दृढ़ परोक्ष ज्ञान हो गया है। अब जो इंद्रिया है वो स्वतः ही स्वाभाविक रूप से उनका संयत हो जाना, ये तीसरी कोटि है, उसकी बात यहाँ पर चल रही है। हठ पूर्वक वाले की बात नहीं है, विचार से रोक रखा है वो भी बात नहीं है। अब क्या है, ये निश्चय हो गया है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, तो इसलिए इंद्रियों का स्वतः ही ठहर जाना, इसमें स्वाभाविकता आ गई, ये समझ लिया। तो तीन कोटि पता लग गया ना। हठ जिसमें ज्यादा प्रयत्न, तो आगे बताएं। इसी को यम कहा है और साधक को अभ्यसनीय मुहु मुहु निरंतर क्या करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। अच्छा एक चीज और आप ये देखो, अभ्यास किस चीज का करना है, ये भी यहाँ पर देख लो। अभ्यास क्या करना है, सब कुछ ब्रह्म है ये अभ्यास करना है या इंद्रियों को रोकने का अभ्यास करना है, ये बताओ। हाँ ये पता होना चाहिए। अब समस्या यही होती है बड़ी गड़बड़, सेवा के कार्य में लग गए। क्यों लगे जी सेवा में, अब गौ सेवा कर रहे हो हैं या और अन्य जो विपत्तिग्रस्त दुखी जीव जंतु उनकी सेवा कर रहे हो, किस लिए, इस बात को भूल जाते हैं। किस लिए कर रहे हैं, जिससे कि ईश्वर की प्रीति हमें प्राप्त हो, हमारा चित्त निर्मल हो और हमारी आध्यात्मिक उन्नति हो, इसी के लिए किया जाता है ना। लेकिन व्यक्ति सेवा करते 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 उसमें ही उतना रस लेने लग जाता है, क्योंकि उसको क्या मिल रही है, उसके साथ में प्रशंसा प्रसिद्धि मिल रही है, रस लेने लग जाता है। जिस लक्ष्य को लेकर के उसमें बढ़ा था उसको भूल ही जाता है। ये होता है ना, नहीं होता है, ऐसे ही होता है। ये व्यक्ति की जो कमजोरी वो है ना, स्मरण शक्ति बड़ी क्या है, बहुत सीमित है, बहुत तुच्छ है। जैसे खेल खेलने जाते हैं, किस लिए जाते हैं, आनंद के लिए। किसके लिए जाते हैं, खेल खेलने, लेकिन फिर वहां लड़ लेते हैं और लड़ने में क्या मिलती है, दुख मिला, क्लेश अशांति मिला, जिससे छुटकारा पाने के लिए कहाँ गया था, इस बात को भूल गया। यही होता है, संसार में आए किस लिए थे, भगवान को पाने, और भगवान को पाना छोड़ के बाकी सारी तो काम कर रहे हैं, बाकी तो सारी काम हो रहे हैं ना, नहीं हो रहे। अब कोई संस्था बनी हुई है और उस संस्था में दो क्या बन जाते हैं, पार्टियां बन जाते हैं। आध्यात्मिक संस्था है, भजन ध्यान सत्संग, और वहां पर क्या केस लड़ रहे हैं, क्या मिल रहा है, ये बताओ। ये मिल जाएगा, अच्छा बताओ क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा, अध्यात्म मिलेगा, शांति मिलेगी, क्या मिलेगा, क्या आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो ये मूर्ता नहीं तो क्या है, आश्चर्य होता है कि व्यक्ति बड़ी जल्दी भूल जाता है, बहुत जल्दी भूल जाता है कि भाई किस लिए आया था इस तरफ, इसलिए आया है। तो बताओ पूरा जीवन, और फिर उनकी श्रद्धा कम होती चली जाती है। मैं देख रहा हूं कई जगह आज धार्मिक संस्थाओं केस लड़ रहे, क्यों, ये भगवान है ना, भगवान की माया, इसने सबको काम दिया हुआ है भगवान की माया, बताओ कैसे काम दिया है, आंखों पर बांधी पट्टी, जैसे वो करता है ना तेली, क्या करता है, बैल की आंखों पे पट्टी बांध के डंडा मार देता, एक बेटा चलता रहे, पहुंचेगा कहीं नहीं, चलेगा जीवन भर और पहुंचेगा कहीं नहीं। तो वैसी माया ने क्या की, आंख पे पट्टी बांध के इस जीव के, और क्या मार दिया, डंडा मार दिया, और तब से बेचारा है क्या कर रहा है, चल तो निरंतर रहा है और पहुंच रहा है कहीं।
चल रहा है नहीं चल रहा है, हर समय खोपड़ी चलती है, इतनी तेज चलती है चक्की के पार्ट से तुलना करेगी, चक्की का पार्ट तेज चलता है, खोपड़ी तेज चलती है, बताओ। चक्की घूमती है ना, ये बताओ चक्की तेज ज्यादा घूम रही है, खोपड़ी ज्यादा घूमती है, बताओ। खोपड़ी ज्यादा घूम रही है ना, नहीं तो विचित्र काम हो गए। तो माया ने काम दिया, पर काम कुछ नहीं है, काम कुछ नहीं है। जो भी अपने विक्षेप, अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज ने ये समझाया ना, चील को देखा, मांस का टुकड़ा लेके उड़ रही थी, सबके सब पड़ गए पीछे, चील गिद्ध और कौए आदि, जान आफत में आए, उसने टुकड़ा छोड़ दिया। अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज ने देख लिया, ज्ञानी है ना, समझदार तो हर जगह, तिनके से भी सीखता है, चींटी से भी सीखता है। अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज ने कहा यही है भाई, ये है सारी झगड़े का, सारी अशांति का हेतु क्या है, ये परिग्रह ही है, विषयों का संग्रह करना, इसी से क्या होते हैं, इसी से तो शत्रुता होती है, वैर विरोध बढ़ता है। लो छोड़ दिए जी हमने, क्या करा, कर लो तुम, होना क्या है, कुछ भी नहीं, कोई दिक्कत है, जीवन यापन तो सहजता से हो जाता है। इसलिए लेकिन ये अहंकार जो है ना, अहंकार ममता, ये दुखी किए हुए हैं। किसने दुखी नहीं किया इसको, इसने दुखी किया है, ये ममता अहमता, यही बंधन है। और बंधन क्या है, ममता अहमता छूटे तो ब्रह्म ही है, यही तो ज्ञान है। इसको मैं मेरा कहो, ममता अहमता कहो, अहंकार अभिमान कहो, ये बंधन और बंधन कुछ भी नहीं है। ये ममपना चला जाए, जितनी अनात्म प्रपंच है उनमें क्या है, शरीर में क्या है, मैंपन मेरापन, ये मेरापन हटे पहले तो, फिर मैंपन हटे तो फिर क्या है, जीव बाहुबली। मैंपन हटने का मतलब क्या है, जीव बाहुबली हुआ ब्रह्म ही है। इस मन के अमनी भाव होते ही मन कहिए मैं कहिए, चारों एक में ही आ गया ना, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अब इसको मन कहो, चित्त कहो, मैं कहो, अहंकार, इसके विलय होते ही क्या है, ये ब्रह्म ही है। कोई बहुत ज्यादा जटिल बात नहीं है, विविध युक्तियों से समझा दी गई है। अत्यंत तर्कशील और जो अत्यंत स्थूल बुद्धि है उनको भी, सबको, ये सब प्रक्रियाएं है। सिद्धांत तो इतना ही है कि देहाभिमाने गलिते, देहाभिमान गलित हुआ, मैं गलित हुआ, ब्रह्म ही शेष रह जाता है। सच्चिदानंद सबका अनुभव, सबके अनुभव में आ जाए, सहज ही है। तो इसलिए निरंतर क्या करे, अभ्यास करे। चलिए क्या कहा है, सब कुछ ब्रह्म ही है, ऐसा अभ्यास करेंगे तो इंद्रिया स्वतः ही संयत हो जाएगी कि देख लिया सब कुछ तो ब्रह्म ही है। राग आदि पूर्व में ही गलित हो चुके, राग बना हो और उसके पश्चात ये विचार भी करें तो भी काम नहीं होगा, ये समझ लीजिए, ठीक है ना। आगे देखें 105वां श्लोक, सजातीय प्रवाहश्च विजातीय तिरस्कृतिः नियमो हि परानन्दो नियमात् क्रियते बुधैः। सजातीय प्रवाह च विजातीय तिरस्कृतिः नियमः हि परानन्दः नियमात् क्रियते बुधैः। हाँ जी, सजातीय प्रवाहश्च, जो सजातीय विचार है, वृत्ति है, उसका क्या हो,
प्रवाह। सजातीय माने सजातीय माने पॉजिटिव। अच्छा अच्छा, हमको सुनाई भी नहीं पड़ता ना बोलने के उसमें भी। सजातीय मतलब जो समान जाति वाले, है ना। जैसे एक मनुष्य जाति है और एक वृक्ष जाति है ना। तो उनका क्या है आपस में, ये तीन भेद पता है आपको? नहीं पता है? सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद पता है ना आप लोगों को? पंडित हो फिर तो आप लोग नहीं। सजातीय क्या, सजातीय भेद क्या है? जैसे मनुष्य का दूसरे मनुष्य से जो भेद है वो क्या है? तो जाति तो एक ही है ना, मनुष्य मनुष्य, लेकिन इनका आपस में क्या है जो भेद है उसको क्या कहेंगे? एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य से जो भेद है वो क्या है? सजातीय। विजातीय, अब आप मनुष्य हो और दूसरा पशु है, तो पशु के साथ में या वृक्ष आदि के साथ में आपका जो भेद है, एक मनुष्य का भेद, ये क्या हुआ? अलग अलग जाति हो गई ना, पशु जाति मनुष्य जाति। तो इनका परस्पर जो भेद है उसको क्या बोलेंगे? और स्वगत भेद, स्वगत माने जो अपने में ही, एक में ही जो भेद होता है, हैं? जैसे आपका ये शरीर है, हाथों का और पैरों का एक ही इसमें है ना शरीर में, तो परस्पर क्या है? भेद है। उसको क्या बोलते हैं? स्वगत भेद। तो अपनी आत्मा में सजातीय भेद भी नहीं, विजातीय भेद भी नहीं और स्वगत भेद भी नहीं, है ना। सजातीय भेद क्यों नहीं है? हाँ, अद्वितीय होने से वो क्या है? कोई दूसरा है ही नहीं ना, तो फिर सजातीय भेद बनेगा क्या? उसकी जाति वाला दूसरा भी होना चाहिए ना, तब क्या होगा? तब भेद बनेगा। तो सजातीय को अन्य कोई ना होने से ये भेद, सजातीय भेद बनेगा नहीं? बनेगा। समझ नहीं आया? आत्मा क्या है? एक है ना, अद्वितीय है। तो इसलिए जब दूसरा नहीं है तो भेद बनेगा क्या? विजातीय भेद क्यों नहीं बनेगा? उसमें भी हेतु यही है, अद्वितीयात है, अद्वैतत्वात। अद्वैत होने से विजातीय भेद भी नहीं बनेगा। स्वगत भेद तो बनता होगा जी, क्यों नहीं बनता है? निरअवयवत्वात् क्यों नहीं बनता है? भाई कोई सावयव हो तो उसमें क्या बनेगा? भेद बनेगा ना। एक अंग दूसरा अंग, ये क्या है? अवयव रूप है ना, तो भेद बन पाएंगे। अपनी आत्मा में कोई आकार है क्या? निराकारत्वात् निरअवयवत्वात् उसमें स्वगत भेद भी नहीं बनता है। निराकार होने से, निरवयव होने से ये भेद भी नहीं बनेगा। तो तीनों भेदों से जो रहित है वो क्या है? वो अद्वितीय आत्मा ब्रह्म ही। उसी को यहाँ पर देखो, सजातीय यहाँ वृत्ति से अभिप्राय है। निधिध्यासन हो रहा है ना, तो निधिध्यासन क्या है? निधिध्यासन वृत्ति रूप है ना, ब्रह्माकार वृत्ति, उसकी निरंतरता बनी रहना, इसी का नाम निधिध्यासन है। तो इसी को बताते सजातीय प्रवाहश्च। सजातीय जो विचार वृत्ति है उसका क्या हो? प्रवाह हो। विजातीय तिरस्कृति, और उसमें जो विजातीय वृत्ति है, देह गेह धन पद जीव आदि भाव रूप जो वृत्ति है, ये सब क्या विजातीय है ना। मैं ब्रह्म हूं,
ये क्या है? सजातीय। अब इसके सजातीय क्या है? मैं चेतन हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, ये सब क्या है? सजातीय। और मैं शरीर हूँ, और मैं भूखा हूँ, मैं प्यासा हूँ, मैं रोगी हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं चलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, ये क्या है? विजातीय वृत्ति। ये वृत्ति क्या है? विजातीय है ना। मैं मनुष्य हूँ, मैं विद्वान हूँ, पंडित हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, मोटा हूँ, पतला हूँ, काला हूँ, गोरा हूँ, जो भी कुछ है, बूढ़ा हूँ, जवान हूँ, ये वृत्ति क्या है? ये विजातीय वृत्ति। सजातीय वृत्ति क्या? मैं ब्रह्म, मैं चेतन, सच्चिदानंद आत्मा, नित्य मुक्त हूँ, ये क्या है? ये सजातीय। तो सजातीय प्रवाह च विजातीय तिरस्कृति। और विजातीय वृत्ति का क्या हो? उसको आने ही ना दे। जबकि बैठा तो था भजन करने, हैं? क्या करने बैठा है? और करने का फिल्म देखने लग जाता है। क्या करता है? भजन करने बैठता है और क्या देखने लगता है? फिल्म देखने लगता है। नहीं बैठे थे हरि भजन को, हाँ जी, ओटन लगे कपास। आए थे, नहीं उसमें था, आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। और उसमें भी तो था ना, भजन करण को आलसी, ये उसमें है भाई। नहीं, भजन करण को आलसी, भोजन को होशियार, तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। और वो कैसे हैं? आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास, तुलसी ऐसे जीव को, ऐसे कुछ है ना, तीन लोक नहीं, ऐसे कुछ करके। अच्छा चलिए, तो क्या बताए हैं? भजन करने बैठता है ना, और मन का जो अभ्यास है वो क्या है? यूं है, सुबह होगी, बस होने वाली, घंटी बजने वाली है जलपान की, और यूं तवे पर गरम गरम पराठा सीखेगा, है ना। और वो पराठा जो है ना, किसका? गाजर का नहीं, उसका गोभी का, गोभी दे पराठे जी, हैं? और यूं सीख कर फिर यूं गरम गरम जो है वो हमारी थाली में आएगा, हैं? उस पर जो है मक्खन रखा होगा, और मक्खन यूं उसके ऊपर क्या होगा? यूं फैलेगा गरम गरम के ऊपर, और यूं अचार के साथ और लस्सी, हैं? के साथ में यूं खाएंगे तो फिल्म चल गई, नहीं चल गई? तो यही दौड़ते चले जाते। उसके बाद बड़ा विचित्र काम है, आपको पता है ना, कहानी नहीं पता है। फिर पराठे का ध्यान आएगा, अरे पराठा तो वहां बहुत बढ़िया खाया था हमने, वहां बहुत बढ़िया, लेकिन वहां पराठा तो बढ़िया था, लेकिन गेहूं जो है वो मध्य प्रदेश का बढ़िया है। उसके बाद अच्छा गेहूं, अरे वहां तो क्या है ना कि वहां तो पानी की कमी है, लेकिन जो है ना वहां, यहाँ नहर बहती है। मतलब बड़ा विचित्र काम है। सीधा थोड़ा चलता है, सीधा चलता है, टेढ़ा चलता है। क्योंकि हमने खूब फिल्में देखी हुई है ना, इसलिए बता रहे हैं। देखी हुई है ना हमने फिल्में, क्योंकि हम बचपन से ही फिल्में देखते हैं। मतलब बैठते रहे भजन में, हैं? 7-8 वर्ष की आयु से, तब से हमें पता है। इनको बंद करके नहीं रखते अरोड़ा जी, कोई भी बंद करके नहीं रखते हम लोग। कभी किसका बजता है, कभी किसका बजता है। सत्संग में आते समय हाँ, सब अपने को साइलेंट रखिए, ठीक है? बजेगा बारी बारी से फिर। हाँ, तो फिल्में का मतलब यही है कि जब भजन करने बैठना और चित्त का संसार के ही जाल जंजाल बुनते रहना, यही क्या है? यही तो है फिल्म देखना। हाँ, तो ऐसा नहीं करना है। यहाँ बता दिया है, विजातीय वृत्ति नहीं आनी चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है ना। और उनमें कोई रस तो है नहीं, वो तो आप सब समझ ही आए हो पहले ही, श्रवण मनन कर चुके हैं, विवेक वैराग्य हो चुका है। तो अब ज्यादा हेतु तो बचे नहीं है बहिर्मुख होने के साधक के पास में।
फिर भी कभी कभार कोई वृत्ति आ ही जाए, आ जाती है ना। भिक्षा मांगने गए थे, माई बड़ी भाई कड़वा बोलने वाली थी, है नहीं? साधु गया भिक्षा लेने, भजन ध्यान में लगा हुआ है बेचारा, लेकिन क्या हुआ, गया भिक्षा मांगने, माई ने शुरू किया वर्षा। इनकी वर्षा, गालियों की वर्षा है। आ गया यहाँ, कमा के नहीं खाया गया है, साधु बन गया है, मोटा ताजा तकड़ा शरीर है, रोटी यूं ही आ जाती है क्या, नहीं? साधु को भिक्षा जरूर मांगनी चाहिए। उससे क्या आ जाती है, उससे सहन शक्ति, धैर्य, क्षमा का भाव और अहंकार गलित हो जाता है। फ्री में क्या मिल जाती है, ये सारी चीजें फ्री में आ जाती है, नहीं मिलती है। अहंकार गलित हो जाता है, अहंकार का ही तो मर्दन करना है, अहंकार मिटा और क्या है, ये सब अहम ही तो बंधन अभी बताया तो है। मैं देह हूँ, ये भी एक अहंकार है। मैं जीव हूँ, बुद्धिमान हूँ, या ऐसा हूँ या वैसा हूँ, ये भी सब क्या है, अहंकार। ये अहंकार को, अहंकार का चूरा चूरा हुआ, क्या कर दिया। गुरुजी क्या करते हैं, मैं एक बात कई बार कहा करता हूँ ना, कि गुरु जो है वो सब सहन कर लेता है, लेकिन एक चीज सहन नहीं करता, करनी भी नहीं चाहिए, अहंकार। शिष्य के अहंकार को खाने वाला जो होता है उसी को तो गुरु कहते हैं। शिष्य के अहंकार को मार मार, गुरुजी होते हैं पीटने वाले, मारने वाले। गुरुजी का काम क्या है, गुरुजी का काम है पिटाई करना, पीट पीट के। लेकिन पीटना वही होता है जैसे कपड़े को आप पीटते हो, महंगे कपड़े को पीट पीट के क्या करते हो, साफ करते हो, मैल निकालते हो ना, क्योंकि उस कपड़े से आपको बहुत ज्यादा प्यार है। तो वैसे ही गुरुजी क्या करते हैं, धोबी है ना गुरुजी, नहीं? हाँ धोबी है, मार मार करके क्या निकाल देते हैं, सारा अहंकार। इस अहंकार को चूरा चूरा कर दिया, अहंकार मिटा तो फिर क्या रह गया, तो नित्य मुक्त शुद्ध ब्रह्म ही है, चेतन ही है। तो अहंकार को मिटाना है, ठीक है। विजातीय तिरस्कृति ही, विजातीय जो वृत्ति है उसका तिरस्कार करना चाहिए, कभी कभार आ भी जाए तो साधक की बात है। नियमो ही परानंद, क्या कह रहे, इसी का नाम नियम है, परानंद। कैसा है ये, साधक को इसमें क्या होता है, आनंद नहीं आता इसमें। मैं ब्रह्म हूँ, ये जो वृत्ति बनी हुई है और विजातीय वृत्ति तिरस्कृत हो गई, तो इसमें साधक क्या अनुभव करता है, बहुत आनंद का अनुभव करता है। क्योंकि संसार को देखता है तो क्या दिखती है, संसार को देखते ही, ज्ञानी की बात नहीं कर रहे हम, साधक की बात कर रहे हैं। क्या दिखता है, विषमता, संकट, भय, झंझट, है अशांति, क्लेश, दुख, यही दिखता है ना संसार में। क्या दिखता है? गाड़ी के ऊपर धूल चढ़ गई, कुर्सी के ऊपर धूल चढ़ी हुई है, यहाँ जाला लगा हुआ है, ये चादर मैली हो गई है, अब भूख लग गई है, अब आंखों में दर्द है, अब दांतों में दर्द है। तो क्या है संसार में, जैसे ही संसार को देखे तो चित्त में व्यग्रता उत्पन्न होती है, नहीं होती है? अब विजातीय तिरस्कृति होगी, संसार तो दिख नहीं रहा है, तो क्या वृत्ति बनी हुई है, मैं ब्रह्म हूं, ये वृत्ति बनी है। तो इसलिए क्या बनेगा, आनंद बनेगा या क्लेश बनेगा, क्या बना है, आनंद बना हुआ है ना। संसार को भूल गए, संसार को, सो जाते हो इतना ही तो काम होता कुछ भी नहीं, इतना ही होता है, संसार को भूल जाते हो बस, इतना ही हुआ ना। तो क्या अनुभव होता है, सुख का अनुभव आता है, नहीं आता है? तो संसार को याद करने में सुख है या भूल जाने में, भूल जाने में, सारा कुछ भूल जाए, सत्यानाश होने में सुख है?
सारा जब सत्यानाश हो जाता है तब क्या मिलता है? इसी का नाम नींद है। और यही यदि जागृत में होवे तो इसी का नाम समाधि है। इसको सत्यानाश क्यों कहा दिया? क्यों नाश कर देता है? सत्यानाश का मतलब है संपूर्ण रूप से। जिसको सत्य समझ रहा था उसका नाश हुआ। ये बात भी ठीक है। ठीक है, जिसको सत्य समझ रहा था उसका नाश तो पूर्ण रूप से सत्यानाश। तो नाश हो गया तो फिर क्या मिलेगी? इसी का नाम समाधि। ठीक है ना? ये जिसके आश्रित है उसका ही तो नाश हो जाना है ना। क्या? मन बुद्धि का आश्रित ही है ना सारा का सारा। तो उसका नाश हो जाना यही क्या है? समाधि है। ठीक है? देख लीजिए, जो जो संसार को भूल जाते हैं त्यों त्यों शांति मिलती है। तो वृत्ति अब क्या बनी है कि मैं ब्रह्म हूं। तो दृश्याकार या अनात्माकार तो कोई वृत्ति है नहीं। तो इस कारण से अब कोई विक्षेप है क्या? इसलिए कह रहे हैं ये जो नियम जिसको कह रहे हैं, इसको क्या बोला है? नियम। नियम क्या है बताइए? नियम क्या है? हाँ, सजातीय वृत्ति का प्रवाह और विजातीय वृत्ति का तिरस्कार, इसी का नाम क्या है? नियम है। और ये नियम ही क्या है? परानंद रूप। यहाँ जो परानंद शब्द आया, क्या वो आनंदमय को कह रहे हैं क्या? आनंदमय, ये बात। क्योंकि वृत्ति में ही है। अभी उसके आगे फिर परमानंद आएगा। हाँ जी, ये तो वृत्ति में है। ये जो परानंद है वृत्त्यात्मक है। इसीलिए अणुमय कोश हुआ है, अणुमय कोश, आनंदमय कोश। वृत्ति इसको क्या कर रही है? अनुभव कर रही। आनंद अलग है और वृत्ति इसका आस्वादन करने वाली अलग है ना। तो इस तरह ये परानंद रूप कह दिया है। लेकिन वृत्ति जब गलित तो हो जाएगी, जो सच्चिदानंद है वो अलग है। सच्चिदानंद क्या है? वो अलग है, वो अपना स्वरूप है। सदरूपता, चिद रूपता और आनंद रूपता वो वृत्ति का विषय नहीं है। मतलब एकांतिक अलग भी नहीं कर सकते। नहीं, अलग तो इसलिए कहेंगे ना क्योंकि वृत्ति का विषय नहीं है। मयत्व तो इसलिए कहती है कि वृत्त्यात्मक ये तो हाँ है ना, आनंदमय। लेकिन वो अगर वो परमानेंट हो गया, अखंड हो गया, वही वृत्ति अखंड हो गई तो स्वरूप बन गया। स्वरूप बन गया, लेकिन वृत्ति का विलय हो जाना। अब वो वृत्ति रही नहीं ना, अखंड हो गई तो फिर वृत्ति उत्पन्न नहीं हो। हाँ, विलय हो जाना उसको वो कहेंगे। तो फिर जो है तो उसका पूर्वाभास ही इसको माने हम। हाँ जी, वृत्त्यात्मक आनंद जो हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसको विघ्न कहा है। हाँ विघ्न कहा है, वहाँ अटक गए तो ज्यादा समस्या है। हाँ, कि इसमें क्या होता है, ये भी एक विघ्न है। रसास्वाद करके इसको बोला है। योग सूत्र में तो रसास्वाद बोल दिया है, हम इसको आनंदमय कोश बोल देते हैं। तो ये भी विघ्न है, क्योंकि होता ये है जैसे आप लोगों का मानसिक समाधान हो जाता है तब आप रुक जाते हो। कुछ थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो उसका क्या हुआ, उसके लिए थोड़ा सा ये भेद, थोड़ा सा ये द्वैत, इसकी जो सत्यता है वो थोड़ी निवृत्त हुई तो व्यक्ति वहीं रुक जाता है। आप उसको आनंदमय कोश, आनंद आ रहा है, लेकिन अपना जो स्वरूप है वो उससे भी आगे है। उस वृत्ति का विलय हो जाए, केवल सन मात्रता, चिन्ह मात्रता, आनंद मात्र। वहाँ पे एक महात्मा मिले तमिलनाडु में है, परमहंस आनंद जी, तो बड़े अच्छे, बहुत अच्छा। तो इसको उन्होंने समझाया कि अगर वहाँ अटक गए तो आप सीधे अव्यक्त में बहुत काल तक लटके रह जाएंगे। उसको उसकी संज्ञा देते हैं। वो तो एक अभ्यास बना हुआ है ना। आप जितने भी जीव भटक रहे हैं लोक में परलोक में, सब किसके लिए भटक रहे हैं? सुख के लिए ना, आनंद के लिए ना। तो वो एक आदत वहां भी राग हो जाता है, क्योंकि वृत्ति तो अभी बनी हुई है। ये मोह हो जाता है, नहीं हो रहा है?
और तब मोह होता है, उनसे मोह हो रहा है जो आपको मेरे हैं, लाठी मार रहे हैं। हमसे भी हो रहा है, मोह किनसे हो रहा है? हमसे भी हो रहा है। और आप जैसा कोई समझदार व्यक्ति होगा वो कहेगा महाराज जी ये क्या है, वो लाठी मार रहा है और ये चिपक रहा है, तो विचित्र लगेगा ना आपको। लेकिन उससे पूछो, वो बूढ़ा कहता है कि लाठी मार रहे, मार तो महाराज अपने ही तो मार रहे हैं, अभी बेटा मार रहा है जी, बिल्कुल सही हुआ है। नहीं? तो ऐसी ही विचित्र स्थिति है। वो जो संस्कार पड़ा हुआ है, अभ्यास पड़ा है, वो अविवेक ही है ना, उससे थोड़ा, और कहीं ना कहीं अज्ञानता है। कई बार क्या है, अज्ञान, मुख्य तो अज्ञानता ही है, मुख्य तो अज्ञानता है। विषयों में सुख मानता है, इसमें भी हेतु अज्ञानता है। अपने को देह मानता है, इसमें भी हेतु अज्ञानता है। अपने को जीव मानता है, इसमें भी हेतु अज्ञानता है। आनंदमय कोश को ही मैं मान रहा है, इसमें भी हेतु क्या है? अज्ञानता ही है। इसीलिए तो महिमा गाई है ना गुरु की, कि जिन्होंने हमारा क्या कर दिया है, जो अज्ञान जो कोई दूर नहीं कर सका। इतने कर्म किए, इतने उपासनाएं की, लोक परलोक गए, जिस अज्ञान को जन्म जन्मांतरों से, अनादि काल से कोई नहीं मिटा सका, उस अज्ञान को गुरुदेव के उपदेश से, वचनामृत से दूर हो गए। इसीलिए महिमा है। अज्ञान दूर होगा तो ही अपने स्वरूप का सम्यक बोध हो, और सही सही बोध हो गया तब उसमें ठहरता है चित्त, तब उसमें क्या होता है, ठहर जाता है, विलय। हाँ जी, ठीक है। तो परानंद रूप कह दिया है। नियमात क्रियते बुधई, जो बुद्धिमान लोग है ना, बुद्धिमान ही करते, सब कुछ सुनते ही बुद्धिमान है। श्रवण कौन करेगा? हाँ जी। अच्छा एक चीज बताओ, एक व्यक्ति है, वो सुबह उठता है, बढ़िया खाता पीता नहाता धोता सब कुछ करता है, काम धंधे में लगा रहता है, काम धंधे में लगा रहता है। एक व्यक्ति है वो मंदिर भी जाता है, एक व्यक्ति है वो माला जप करता है, एक व्यक्ति है वो ध्यान करता है, एक व्यक्ति है वो सत्संग स्वाध्याय करता है, चिंतन आदि करता है ना। बुद्धिमान कौन है? जो मंदिर जा रहा है वो भी बुद्धिमान है, नहीं बुद्धिमान है? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जानता है कि ये जो जगत है ना, ये तो नाशवान ही है, दुख रूप ही है, कोई परमात्मा नाम की कोई सत्ता है, वो भी बुद्धिमान है। जो कुछ भी परमात्मा के स्वरूप को स्वीकार करके उसकी प्राप्ति के लिए या उसकी प्रसन्नता के लिए कुछ भी कर रहा है, वो भी क्या है? बुद्धिमान है। और जो केवल संसार में पाना, कमाना, प्रतिष्ठा पाना, सुखी रहना, यही लगा हुआ है, वो तो पामर है ना। तो बुद्धिमान ही है। और आप तो बुद्धिमानी के शिखर की ओर बढ़ रहे हो। कहाँ बढ़ रहे हो? श्रवण मनन कर चुके ना, यदि ध्यासन परायण हो, इसीलिए बुधई कह दिया है। बुधई नियमात क्रियते, किम क्रियते? सजातीय प्रवाह विजातीय त्रिस्कृति बुधई, हाँ निरंतर क्रियते। तो बुद्धिमान लोग है वो निरंतर नियम पूर्वक ये ब्रह्म अभ्यास, जिसको नियम कहा है, निधिध्यासन का अंग कहा है, इसको करते हैं। आगे देखो जी, यहीं रुके रहोगे क्या? 106 श्लोक। त्यागा हि प्रपंच रूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात्, त्यागो हि महतां पूज्यः सद्यो मोक्षमयो यतः। त्यागः प्रपंच रूपस्य चिदात्मत्वावलोकनात्, त्यागा हि महतां पूज्यः सद्यः मोक्षमयो
चिदात्मत्वावलोकनात्, चिद आत्मत्व अवलोकनात्, अपनी आत्मा की चिद रूपता का अवलोकन करने से, अपनी आत्मा क्या है कि मैं आत्मा चेतन। पहले क्या जानता था कि मैं देह। अब क्या अवलोकन कर रहा है कि मैं चेतन, मैं चेतन आत्मा हूं। ये अवलोकन करने से क्या हो जाएगा वो बता दिया है, त्याग प्रपंच रूपस्य। जो ये प्रपंच रूप देह है इसका क्या हो जाएगा, त्याग। सारा का सारा प्रपंच किसके लिए, किसके लिए? मित्र चाहिए, स्वजन संबंधी जन चाहिए, किसके लिए? देह के लिए। क्यों जी? देह के लिए चाहिए ना। ये जो सामग्री चाहिए है, सब कुछ किसके लिए चाहिए? ये जो हम प्रपंच को बनाए रखते हैं, इसलिए बनाए रखते हैं शरीर के लिए ना, नहीं? तो ये शरीर क्या हुआ, इस सारे के सारे प्रपंच का एक कारण बन गया ना, नहीं? देह के कारण ही तो है ना। हनुमान जी भी कहते हैं ना, क्या कहते हैं, सबको देह परम प्रिय स्वामी, मारई मोहि कुमार गामी, जे मोहि मारा ते मैं मारे, ताते बांधे तने तुम्हारे। रावण कहने लगा क्यों मारा वानर तूने? कहने लगा जब सबको, शरीर तो सबको ही प्रिय है, जिन जिन ने मेरे को मारा उनसे मैंने बदला लिया, बाकी को मैंने भी कुछ नहीं कहा। जिसने मेरे को मारा उसी को मारा ना मैंने, नहीं? तो वैसी बात है, देह की बात है। देह के साथ में क्या रहता है? देह के साथ तो ये प्रपंच, सारे प्रपंच का क्या हो गया, कारण बन गया ना। ये इसी के आश्रित टिका हुआ है सारा का सारा। इसी के लिए क्या चाहिए, भाई बंधु और भी बाकी सामग्री, बाग बगीचा, गाड़ी घोड़ा है चाहिए ना। और इससे मतलब अपने चित्त को भी ले लेना है? खाली ये तो सब तो पड़ा हुआ, ये कुछ नहीं चाहता है। सब रूप शरीर पड़ा है, लेकिन सूक्ष्म शरीर के बिना ये कुछ नहीं चाहता है। क्या कौन चाहता है? हाँ जी, कौन चाहता है? सूक्ष्म शरीर चाहता है ना, मन चाहता है। हाँ, तो देखो यही कह रहे हैं चिदात्मत्व अवलोकनात्, कि मैं चेतन आत्मा हूं, निरंतर यही देखता हुआ प्रपंच रूपस्य त्याग। ये जो प्रपंच रूप देह ये सारा का सारा है, इसका क्या हो जाता है, स्वाभाविक त्याग हो जाता है। पता है ना, उस त्याग को भी, जैसे संयम 3 तरह का बताया हमने, यहाँ पर भी त्याग भी 3 तरह का लेना, जैसे गीता जी में बता दिया है, सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 बताए हैं ना। यज्ञ, दान, तप आदि सब क्या बताए, सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 बताए, नहीं बताए? जो कर्तव्य बुद्धि से किया जाए वो क्या है, सात्विक है। जो फल की चाह लेकर के किया जाए वो क्या है, राजसिक है। और जो किसी का अहित करने के भाव से किया जाए वो तामसिक है। ये बताया है ना। तो वैसे यहाँ पर भी ले लेना है। सात्विक त्याग, वो तामसिक त्याग क्या है, जबरदस्ती कर दिया त्याग। क्यों? लोक में हमारी क्या हो, प्रशंसा हो, लोक में हमारी प्रशंसा हो, आप बड़े त्यागी है जी, है ना। तो उस भाव से जो किया तो वो क्या आ जाएगा, तामसिक आ जाएगा। और राजसिक कौन सा आएगा, कि झंझट रूप है भाई, विचार से झंझट है ना, अशांति मिलती है, दौड़ते रहो, भागते रहो, समस्या ही है।
इस करके जो त्याग कर दिया वो क्या हो गया, राजसिक हो। और इस समझ करके इनका वास्तविक स्वरूप कि वास्तव में जिनको मैं सुख रूप मानता हूँ ये दुख रूप है बंधन, ये सब के सब नाशवान है। इनके द्वारा जो नित्य शाश्वत पद मैं पाना चाहता हूँ उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसा समझ करके वस्तुओं के उपलब्ध होते हुए भी उनमें उनकी प्राप्ति की चाह न होना, उनमें राग का अभाव होना, ये क्या होगा, ठीक है ना। तो कर्तव्य भाव से उसको, हाँ, कि वे शास्त्र कहता है, गुरु जी कहते हैं वो तो बता दिया, इन वस्तुओं में त्याग करो, इसलिए त्याग भाव रहा है। वो तो पहले ही बता दिया, सात्विक तो वो सात्विक हुआ ना। हाँ जी, यह जो ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक विचार करके आया, हाँ, यह विवेक शक्ति से आ रहा है। हाँ, तो यह स्वाभाविक त्याग हुआ। ये स्वाभाविक, वही तो बताया ना, 3 कोटि यहाँ पर, अभी चौथी कोटि बनेगी। हाँ चौथी बना लीजिए, 5वीं बन जाएगी ऐसे तो। आप जो बना रहे हैं चौथी कोटि वो मैं इसलिए चर्चा यहाँ पे आ रही है। हाँ, मैं इसलिए ज्यादा उसमें नहीं, वो तो बन जाएगी कहीं आप कह रहे हैं, पर इसलिए नहीं बना रहे क्योंकि वो सात्विक राजसिक तामसिक अलग अर्थ में बता दिया मैंने। अब यहाँ पर 3 ही कोटि, भाई अधम मध्यम और उत्तम करके छोड़ दिया, ठीक बात है, वो भी हो जाएगा। हाँ जी, क्या बताया है, तो ऐसे त्याग हो जाना प्रपंच रूप का कैसे होगा, कैसे कि मैं चेतन आत्मा हूं तो स्वतः ही त्याग हो गया, मतलब त्याग किया नहीं है, करा नहीं है, इसका अभिमान भी नहीं है, इसका उसको कोई, जैसे अब बालक हो, भाई पढ़ाई के कारण मैंने खेलना छोड़ दिया, उसने क्या किया, त्याग किया है, ठीक। अभी आप ये बात कहो कि मैंने जो है ना वो खेलना छोड़ दिया धन कमाने के लिए, तो लोग हंसेंगे ना, नहीं हंसेंगे, तो स्वाभाविक रूप से छूटा है ना। तो बालक ने छोड़ा, अहंकार है उसको कि मैंने क्या कर दिया है, पढ़ाई में अच्छे अंक पाने के लिए खेलना छोड़ दिया, वो तो त्याग किया ना उसने। लेकिन आपने त्याग किया उसका कि मैंने खेलना छोड़ दिया, खिलौने छोड़ दिए, इसका अहंकार है आपको। इसका अहंकार यदि आप करोगे, आप लोग बड़े होशियार हो, अहंकार भी केवल उन्हीं बातों का करते हो जहां पर आपको श्रेय मिले, हैं। खिलौने छोड़ दिए ये कहोगे तो लोग आपके ऊपर हंसेंगे, इस बात को आप अहंकार ही नहीं करते हो, बड़े होशियार है ना। ये सब ऑटोमेटिक है, आपका मन जो है ना बड़ा वो है, वो आती है विदेश से मशीन आती है, सोरटेक्स मशीन बोलते हैं उसको, है। वो क्या करती है, वो दाना अलग अलग कर देती है, काला दाना अलग, पीला दाना अलग, है, सही दाना अलग। तो वैसी आपकी जो एक खोपड़ी छलनी बड़ी पतली छलनी है, किसको इधर करना है, किसको सारा पता है, आपको नहीं पता है। आजकल कोविड मशीन बन गई है ना, वो नार्को टेस्ट क्या है, नार्को टेस्ट ले जाने के बाद सत्य ही बोलता है, सत्य बोलता है वो छान देते हैं कि झूठ अलग, ये चीजें हो गई है। हाँ, चलिए, त्यागा ही महाताम पूज्य, ऐसा जो त्याग है ना महाताम पूज्य, जो महान लोग हैं उनके द्वारा क्या है, वो पूजनीय, उनके द्वारा क्या है, सेवनीय, आचरणीय, वंदनीय है, आत्मसात करने योग्य। त्याग, त्यागेन एकेन अमृतत्वमानसु, क्या कहा है, एकेन त्यागेन, एकमात्र त्याग से, त्यागी तो है अनात्मा का त्याग, अनात्मा में जो अहमता ममता है इसका त्याग ही परमात्मा प्राप्ति में हेतु बना, नहीं बना है, यही तो हेतु है। त्याग ही तो करना है, और करना क्या है, और करना भी किसी अनात्मा का त्याग करना, पाना हो अपने आप प्राप्त है, वो प्राप्ति धूल साफ करनी है, इतना ही तो है ना। वो चंदन का दृष्टांत दिया था ना, विवेक चूड़ामणि में भी आया है,
ईशावास्योपनिषद के भाष्य में भी आया। क्या आया है? चंदन की लकड़ी पानी में पड़े पड़े क्या हो गई है, उसके ऊपर वो परत जम जाती है ना कीचड़ की, उसके ऊपर वो काई करके प्रतीक्षा करते ना, गोरिल्ला युद्ध आदि लेके सब है, कहना आ जाओ बाबा जी, आ जाओ मैदान में देखेंगे। हाँ, तो क्या बता रहे हैं, ये जो है त्याग, ये पूज्य है, त्याग की महिमा है सारी। सद्यो मोक्षमयो यतः, जैसे त्याग के तुरंत मोक्ष है, तुरंत ही क्या है, मुक्ति ही तो है त्याग। अभी जैसे दृष्टांत हमने दिया, उस मांस के टुकड़े का त्याग किया उस पक्षी ने, तुरंत ही क्या मिल गई, मोक्ष मिल गई ना। दुखों से उसको जो पीड़ा दे रहे थे, छीना छपटी मची थी, सबसे क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। तो त्याग जो है ना, सद्य मोक्षमया, मुक्ति भी दो प्रकार की बताई थी ना आपको, क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति बताई थी ना। तो ये जो कर्मी और उपासक है, निष्काम भाव से जो कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर ब्रह्मलोक में जाते हैं, और वहां पर ब्रह्मा जी जब प्रलय समय उपस्थित होता है तब उसको ज्ञान देते, तब ब्रह्मा जी के साथ में सब मुक्त हो जाते हैं। वो मुक्ति क्या बताई थी, क्रम मुक्ति। और यहाँ पर ज्ञान से क्या होती है, सद्यो मुक्ति, तत्काल मुक्ति होती है। तो सद्यो मुक्ति की बात चल रही है। सद्यो मोक्षमयो यतः, यथा माने जिस कारण से ये जो त्याग है, ये सद्य तत्काल ही मोक्षमया, मोक्ष रूप ही है, मोक्ष ही मुक्ति ही है। इस बोलते हैं ना, आसक्ति का त्याग ही मुक्ति है। शुरू में भी तो कह भी दिया है ना, प्रश्नोत्तरी में क्या आया था, सबसे पहले इसमें प्रश्नोत्तरी आई थी, उसमें क्या आया था, क्या आया था, बद्धो हि को यो विषयानुरागी, कावा विमुक्ति विषये विरक्ति। बंधन क्या है, विषयों का अनुराग, यही बंधन है। मुक्ति क्या है, विषय विरक्ति, विषयों से वैराग हो जाना, राग का त्याग हो जाना, यही मोक्ष मुक्ति है ना। तो तत्काल ही हो जाता है ना, तत्काल ही मुक्त हो जाता है। इसलिए महिमा किसकी है, त्याग की महिमा किसकी है, त्याग की महिमा, वही पूजनीय है। राग का त्याग हो जाए, आसक्ति का त्याग हो जाए, यही मोक्षमय, मोक्ष हो गया। जहां भी आपकी ममता है तो वहां पर आपको क्या मिलता है, क्लेश। ममता का त्याग हो गया तो सुखी हो गया ना, नहीं तो वैसे मोक्षमय, मोक्ष रूप ही है। इसी कारण से त्याग जो है वो महताम पूज्य क्या है, महान से महान लोग भी उसकी पूजा करते हैं, या महान लोगों के द्वारा वो वंदनीय, सेवनीय है, उसका सेवन करना चाहिए। ठीक है, समय भी हो ही गया है आपका। तो ये कौन सा नियम वो हो गया जी, निधिध्यासन का तीसरा। यम क्या है, सब कुछ ब्रह्म ही है, ये देखते हुए इंद्रियों का क्या हो जाना, संयत हो जाना, ये क्या है, यम है। नियम क्या है, सजातीय वृत्ति बनी रहे, विजातीय वृत्ति का व्यवधान ना आवे, तिरस्कार करना उसका, ये क्या है, नियम है, जो परानंद रूप। और त्याग क्या है, त्याग यही जो बताया है, प्रपंच रूप का त्याग। मैं चेतन आत्मा हूं ये जान करके इसका सहज त्याग हो जाना, यही त्याग है, जो मोक्ष रूप ही है वास्तव। इस कारण से महाताम पूज्य, महान लोगों के द्वारा पूजनीय।
सेवन आचरण करना चाहिए। तो आज इतना ही रख लीजिए, बाकी का विचार कल तो नहीं होगा, जब आगे ही होगा।